हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। विलोपन विधि पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो में। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों विधियों में से एग्ज़ाम में दोनों में से लगभग 3 नंबर का सवाल आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल सकता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, समझ के देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि, इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से सारे सवाल कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी मैं यहाँ पर आपको दोबारा प्रतिस्थापन विधि भी समझा दूंगी, लेकिन हमारा यहाँ पर फोकस है विलोपन विधि। हमें विलोपन विधि करना सीखना है। ठीक है, तो चलिए, पहला सवाल दिया गया है हमको, 2 समीकरण दी गई है। तो विलोपन विधि को किस तरह से करते हैं देखिए, समझिए। ये 2 समीकरण हमें दी गई है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हमें जो 2 चर दिए गए होते हैं उनमें से एक चर का गुणांक समान कर लेते हैं। या तो x का गुणांक समान कर लेंगे या y का गुणांक समान कर लेंगे। ठीक है, और फिर एक चर का जिसका हमने मान समान किया है उसको विलोपित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम समीकरण 2 में यहाँ 2x - 3y = 4 दिया गया है, तो अगर इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो ये x के गुणांक समान हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, पूरी समीकरण को गुणा करना है, केवल x को गुणा करके नहीं रखना है। 2x, इसके बाद में प्लस है, फिर y है 2y हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया। ये समीकरण नंबर 3। अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 को x से गुणा कर दिया और आगे की समीकरण को ऐसे कैसे उतार देते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी ही समीकरण को गुणा करना है। ठीक है, 2 से गुणा करने पर हमारे पास जो समीकरण आई उसका नाम हमें समीकरण 3 दे देना है। ठीक है, अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। हमने x का गुणांक समान बनाया है, हम x को विलोपित करेंगे, यानी x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 3 जो ये हमने प्राप्त की है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दें। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें x का गुणांक हमने समान किया है। अब इसको विलोपन करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास समीकरण 3 ये आई है, 2x + 2y = 10, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x - 3y = 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस, और यहाँ पर माइनस। ठीक है, समीकरण 3 में से 2 को घटा रहे हैं, दोनों समीकरण हमने लिखी, 3 में से 2 घटा रहे हैं, 3 को पहले लिखा, फिर हमने 2 लिख लिया, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का कर देना है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में 0 हो जाएगा। ठीक है, विलोपन हो गया इसका, यानी हट गया ये। अब यहाँ पर 3 और 2 जोड़ देंगे, 5y हो गया। और अब चिन्ह कौन सा देख रहे हैं हम, नया वाला, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो अब y का मान हमारे पास आ जाएगा 6/5। ठीक है, y का यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ आप जैसे हम पहले प्रतिस्थापन विधि में करते थे वैसे आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर। दोनों ही लाइन सही है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी समीकरण 1 x + y = 5 थी, हमने यहाँ पर y का मान 6/5 रखना है, तो x + 6/5 = 5।
ठीक है। अब इसके आगे हम x बराबर, ये 5 तो यहाँ है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर लघुत्तम आ गया 5, 5 का लघुत्तम लेने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 6 बराबर 25 में से 6 घटा दो 19 बचेगा 5, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया। देखिए x का मान हमारे पास आया 19/5, ठीक है। y का मान आया 6/5 और ये दोनों ही हमारे आंसर है। ये हमारी विलोपन विधि है, बहुत आसान विधि है, आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने आगे कहा है प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में आपको बहुत अच्छे से पहले कि जो प्रश्नावली है उसमें समझा चुकी हूँ, उन वीडियोस को आप आसानी से देखें, फिर भी जिसको एक बार और देख लीजिए। अब यहाँ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन बहुत आसान विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, हमारे पास 2 समीकरण दी गई है, ठीक है। अब समीकरण 2 दी गई है, 1 और 2। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं इसमें, तो समीकरण 1 से क्या किया, x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण 3 नाम दे दिया इसमें। हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें 2 समीकरण थी, पहली समीकरण से पक्षांतरण कर दिया y का, तो x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, और समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो हमारे समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें हमें x का मान रख देना है, तो 2x, x का मान है 5 माइनस y बराबर माइनस 3y बराबर 4। इसको गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 10 माइनस 5y बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम माइनस 5y को यहीं रहने देंगे, 10 का पक्षांतरण करेंगे यानी उधर ले जाएंगे, 10 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया। और यहाँ पर माइनस 5y बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस 6 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5y बराबर आ गया 6, तो y बराबर 6/5। विलोपन विधि से भी y का मान यही प्राप्त हुआ था, प्रतिस्थापन विधि से भी हमें y का मान यही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है, आप चाहे विलोपन विधि से करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, आंसर तो एक ही आएगा। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो हमारे समीकरण 3 थे, x बराबर 5 माइनस वाई, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में कर रहे हैं, उसमें हमारी समीकरण 3 ये थी, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, तो x बराबर लघुत्तम आया 5, ये 25 हो गया, माइनस 6 बराबर 19/5, और x का मान हमारे पास आया 19/5। तो अगर एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से पूछा जाता है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और अगर विलोपन विधि से पूछा जाता है तो विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए इसका दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें ये हमें 2 समीकरण दी गई है, इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमने क्या किया है, दोनों समीकरणों का नाम दे दिया है बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और ये 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर
2। ठीक है, तो विलोपन विधि कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इनमें से एक चर का गुणांक समान बनाएंगे, x का या y का। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा अगर हम करते हैं तो 4y हो जाता है। यहाँ पर 4y है तो y का गुणांक समान हो जाता है। ये आपकी इच्छा है, आप x का करें चाहे y का करें। मैं यहाँ पर y का गुणांक समान कर रही हूँ, आप यहाँ x का भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी सरल लगे, जैसे भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर हम विलोपन विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि। ठीक है, तो समीकरण 2 ये है, इसको 2 को पूरी ही समीकरण से गुणा करना है। तो ये हो गया 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये -4y है, ये प्लस का 4y है। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो विपरीत चिन्ह आपस में, विपरीत चिन्ह समान है तो आप कैंसिल हो जाएगा और 4y यहाँ से विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको जोड़ देंगे। समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर अगर समान चिन्ह होते तो हम घटाते, लेकिन यहाँ पर विपरीत चिन्ह है पहले से ही, तो फिर हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण लिख दी हमने। 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 लिख दी। जोड़ रहे हैं दोनों को, ये समीकरण 3 है। 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो ये दोनों समान है, चिन्ह चेंज करेंगे नहीं। यहाँ पर 4 और 3 हो गए 7x और ये आपस में कैंसिल हो गया, बराबर ये हो गया 14। तो x बराबर 14/7, 7 दूनी 14, x का मान क्या आ गया 2। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमारी समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 2 आया है, तो ये 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, इस 6 का पक्षांतरण कर देंगे, उधर ले जाएंगे तो ये 10, ये माइनस का हो गया। तो 4y बराबर 10 में से 6 को घटाएंगे 4 आएगा। और y का मान जब निकालेंगे, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये हमारे पास y का मान आ गया 1। ठीक है, x का मान आ गया था 2। विलोपन विधि बहुत सरल है, इससे हमने x और y का मान निकाल लिए। ठीक है, अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। सवाल में हमसे कहा है दोनों विधि से करके बताना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है, हम पहले के वीडियो में भी आसानी से हम कर चुके हैं। और फिर से समझिए, हमें 2 समीकरण दी गई है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये 2 समीकरण हमें दी गई है। तो समीकरण 2 से 2x को यहीं रहने देंगे, 2y को उधर लेके जाएंगे। 2 प्लस 2y, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो गया। 2x बराबर ये 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस y बटा 2। गुणा में है, इधर जाएगा तो बटा में चला गया, भाग में चला गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास x बराबर आया 1 प्लस y। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। इससे समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमारे पास y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो
समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो ये 3 गुणा x के स्थान पर 1 प्लस वाई लिख दिया प्लस 4y बराबर 10। ये हमारे समीकरण 1 थे। यहाँ x था, x के स्थान पर हमने क्या प्रतिस्थापित कर दिया, x का मान जो हमने निकाला है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 3 एकम 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। 3 और 4 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 7y बराबर 10। 7y को यहीं रहने देंगे और 3 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो गया और 7y बराबर 10 में से 3 को घटाएंगे 7 आ गया। y बराबर 7/7। इस 7 को गुणा को इधर लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया, बटा 7/7 कैंसिल होके 1 बना देगा, तो हमारे पास एक आंसर आ गया। तो y बराबर 1। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारे पास समीकरण 3 से x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर 1 प्लस वाई, समीकरण 3 है हमारे पास, तो x बराबर 1 प्लस y का मान 1, तो x बराबर 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। विलोपन विधि से भी यही प्राप्त हुआ था और प्रतिस्थापन विधि से भी हमें यही प्राप्त हो रहा है। एग्जाम में आपको लगभग 3 नंबर का सवाल प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से मिल सकता है, तो इनको ध्यान से पढ़ें। तीसरा सवाल दिया गया है, इसके 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण नाम दे दिया, दूसरे को दूसरा समीकरण नाम दे दिया। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, जब हम 3 से गुणा करेंगे तो x का गुणांक समान हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास 9x। 3 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 को, तो यहाँ पर 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब यहाँ देखिए, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह समान है। ठीक है, तो समान चिन्ह तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो हमको तो इसका विलोपन करना है। विलोपन करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 3 लिख ली है और यहाँ पर समीकरण 2 लिख ली है। ठीक है, अब ये प्लस का चिन्ह है, ये तो माइनस का हो गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। अब हम नए चिन्हों से इनको हल करेंगे। ये माइनस ये प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, 0 बना देगा। ठीक है, तो विलोपन हो गया x के गुणांक, x का पूरा पद 0 हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। 15 में से 2 को घटाएंगे तो 13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5/-13। इसको हम लिखेंगे y बराबर -5/13। ये y का मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x - 5y के स्थान पर हम -5/13 रख देंगे बराबर 4। 3x ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25 और बटा 13 बराबर 4। 3x बराबर 4, इसका पक्षांतरण करेंगे माइनस का हो गया और यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। 13 लघुत्तम आया, 13 को 4 से गुणा करेंगे 52 - 25 बराबर 52 में से 25 को घटा देंगे 27/13। ठीक है, 3x बराबर 13 का पहाड़ा जब बोलेंगे तो ये आपस में नहीं कट रहा, तो हम यहाँ 27/13 लिख रहे हैं और ये x का
साथ 3 गुणा हो रहा है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है 27/13। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो बटा में चला जाएगा और 3 नाम 27, 9/13। x का मान हमने प्राप्त किया 9/13। ठीक है, तो इस तरह से अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ये हमारा आंसर है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। 2 समीकरण है, नाम दे दिया 1 और 2। समीकरण 1 से 3x, इसको यही रहने दिया, 5y को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा और ये 4 + 5y। ठीक है, तो x बराबर 4 + 5y/3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और x के स्थान पर 4 + 5y/3। ठीक है, और यहाँ पर -2y = 7। इसको हल कर लेंगे। देखिए, ये 3 से ये 9 कट गया, 3 का भाग 9 में 3 बार गया और इस तरह से इसको कर दिया। यहाँ पर 3 चौक 12, 3 पंजे 15y -2y = 7। 15y में से 2y घटाएंगे तो 13y आ गया और ये 12। ठीक है, बराबर में 7। अब यहाँ पर 13y = 7, इसको इधर लेके जाएंगे तो -12 हो गए और 13y बराबर -12 में से 7 को घटाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा और यहाँ पर -5 आ गया। y बराबर -5/13, तो यहाँ पर हमारे पास y का मान -5/13 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 से हम x का मान निकालेंगे 4 + 5, यहाँ पर y का मान -5/13 और बटा में है 3। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। x बराबर 4 प्लस और माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा और 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया /13 और बटा में 3। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 4 माइनस, यहाँ पर लघुत्तम आ गया 13, तो ये 13, 4 को 13 से गुणा करेंगे, 4 × 13 -25 बटा में 3 है, इसको हम गुणा 1/3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 13 को 4 से गुणा किया तो 13 चौके 52 -25/13 गुणा 1/3। 52 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास आया 27/13 गुणा 1/3, 3 नाम 27, 9/13। तो हमारे पास x का मान आया 9/13 और y का मान आया था हमारे पास -5/13। ये प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लिए। पहले सवाल का चौथा सवाल है x/2 + 2y/3 = -1 और दूसरी समीकरण ये है। दोनों को सबसे पहले तो हम सरल रूप में परिवर्तित करेंगे, तो इसको पहले सरल करते हैं। x/2 + 2y/3 = -1, लघुत्तम आया 6, 3x हो गया, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को x से गुणा कर दिया, 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4y = -1। अब यहाँ पर 3x + 4y = 6 को इधर गुणा कर दिया, -6 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब जो दूसरी समीकरण हमें दी गई है x - y/3 = 3, इसको भी सरल रूप में लिखने के लिए 3 लघुत्तम लिया, यहाँ पर 3x - y = 3, ये 3 इधर जाके गुणा में हो जाएगा,
तो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3 गुणा 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया 9। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर -6, इसमें x का गुणांक 3 है, और यहाँ समीकरण 2 में भी x का गुणांक 3 है। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर हम चिन्ह चेंज कर रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस। x का गुणांक समान है, इनके x का विलोपन हो जाएगा, ये प्लस और माइनस में ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये तो, ठीक है। अब यहाँ 4 और यहाँ पर प्लस का 1y, तो यहाँ पर 5y बराबर माइनस और माइनस है दोनों चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, 9 और 6 दोनों को जोड़ेंगे माइनस के 15 आ गए, और y बराबर -15 बटा, इस 5 को इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, और 5 3 15 -3, y का मान हमारे पास आया -3। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6, तो यहाँ पर y का मान -3 है, 3x प्लस 4 और ये -3 रख दिया y के स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस और माइनस, माइनस 4 3 12 बराबर -6, ठीक है। अब यहाँ पर 3x को यहीं रहने देंगे, -12 को पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 12 हो गया, और 3x बराबर प्लस के 12 में से -6, तो प्लस का चिन्ह आएगा और इसको घटा देंगे प्लस के 12 में से, तो यहाँ पर आ गया 6। तो x का मान हमारे पास x बराबर 6 बटा 3, 3 दूनी 6, x का मान हमारे पास आ गया x बराबर 2, और y बराबर आया हमारे पास -3। यही हमारा आंसर है। विलोपन विधि से इस तरह से हम निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जब इसको हल करेंगे तो हमें 2 समीकरण हमने बना ली थी सरल करके, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 से 3x बराबर 9 प्लस y और x बराबर 9 प्लस वाई बटा 3, ये समीकरण नंबर 3 हो गई, ठीक है। इसलिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ये हमारी समीकरण 1 है, इसमें x के स्थान पर हम ये वाला मान रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3, x के स्थान पर हम रख रहे हैं 9 प्लस वाई बटा 3, 9 प्लस वाई बटा 3 प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर -6 बचा, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो ये 9 प्लस 4 और 1 5y बराबर -6 और 5y बराबर -6, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 9, ठीक है। 5y बराबर -6 और -9 आपस में जुड़ के -15, ठीक है। और y बराबर -15 में 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आया -3, 5 3 15, तो y बराबर -3 आ गया, ठीक है। इस y का मान हम समीकरण 3 में यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 9 प्लस y का मान -3 है बटा में 3 है। हल करेंगे 9 प्लस माइनस -3 बटा 3, और ये 9 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास 6 आ गया, 6 बटा 3, 3 दूनी 6, तो x का मान हमारे पास आया 2, और यही हमारे आंसर है।
अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल करेंगे, जिसमें हम विलोपन विधि से हमें सारे सवाल करने हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।